हाय गाइस, तो आज हम करने वाले हैं 10th स्टँडर्ड मराठी की जो आपकी पोयम है 13 पोयम हिरवगार झाडासारखं, यानी कि हरे भरे पेड़ की तरह। आप सबको मालूम है ट्री कैसे दिखती है, झाड़ जो है वो कौन से कलर का होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। तो वही पोयम का नाम है आपके कि ग्रीन झाड़, पेड़ के जैसे हरा भरा। तो स्टार्ट हम इसकी इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे। अत्यंत संवेदनशील कवी सत्यकथा या अंकातून त्यांच्या काही कविता प्रसिद्ध झाल्या आहे। मतलब अत्यंत संवेदनशील मतलब बहुत ही एक सेंसिटिव कवि थे ये, मतलब बहुत ही दिल को छू जाने वाले ये लिखते थे, ऐसे कुछ उनकी कथाई थी। सत्यकथा या अंकातून त्यांच्या काही कविता प्रसिद्ध झाल्या। सत्यकथा ये उनका अंक है, सत्यकथा यानी कि ट्रू स्टोरीज, सच्ची घटनाओं पर आधारित जो उनकी जो अंक है उसमें से कुछ उनके कविता बहुत ही फेमस हुए, प्रसिद्ध यानी कि उनके फेमस हुए। और सबसे पहले तो हम इनका नाम देखते हैं। जो हमारे कवि है जॉर्ज लोपिस, 1950 से 2005 इनका जो जन्म साल है वो है 1950, और जो डेथ ईयर है उनका वो है 2005। ठीक है। रक्तात भिनलेल्या कविता पूर्ण झाल्या आहे हे त्यांचे कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत। ये दो उनके कुछ कविता संग्रह है जो बहुत फेमस हुए हैं। अब देखते हैं ये जो है ये आपका लेसन का इंट्रोडक्शन है, आप सॉरी पोयम का आपका ये इंट्रोडक्शन है। ये झाडांची सहनशीलता, दातृत्व, सहकार्याची वृत्ती, कठीण प्रसंगातही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती इत्यादींचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत केलेले आहे। मतलब इस कविता में झाड़ की सहनशीलता, जो उसकी सहन करने की जो उसकी ताकत होती है, दातृत्व यानी हमेशा वो कुछ ना कुछ देते ही रहता है। वो कभी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम कुछ उसको देंगे, लेकिन वो हमेशा वो खुद से हमें सब कुछ देता है। जैसे देखें ना, वो अपने को शैडो देता है, फिर वुड देता है, फिर क्या फ्लावर्स देता है, फ्रूट्स देता है, लेकिन उसके बदले वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता। सहकार्याची वृत्ती, सहकार्याची यानी हेल्पिंग नेचर उसका। कठीण प्रसंगात ही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती, मतलब प्रसंग मतलब टाइम का कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा अपना पैर वहीं पे जमा के खड़े रहता है। देखते ना हम इसकी, या फिर धूप हो या छाव हो या फिर तूफान हो, पेड़ वही के वही डट कर खड़ा रहता है। राहण्याची वृत्ती इत्यादींचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत केलेले आहे। और ये सब उसका जो नेचर है, बिहेवियर पेड़ का, उसका इस वर्णन इस कविता में किया गया है। आनंदी जीवन जगण्यासाठी हे सर्व गुण आपल्या अंगी बाणवावेत, झाडांसारखे हिरवेगार ताजे प्रफुल्लित राहावे, असा संदेश प्रस्तुत कवितेत दिला आहे। मतलब आनंदी जीवन जगण्यासाठी, मतलब हैप्पी जीवन, खुशी जीवन जीने के लिए हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए, वो बिल्कुल जो ऊपर बताया ना, जो पेड़ में कौन से गुण होते हैं, वही सब गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए। आपल्या अंगी बाणवावेत यानी जो भी गुण है वो अपने अंदर अपने को बनाना चाहिए। झाडांसारखे हिरवेगार ताजे प्रफुल्लित राहावे, असा संदेश प्रस्तुत कविता दिला है। मतलब झाड़ की तरह ही हमेशा हरा भरा ताज़ा और प्रफुल्लित यानी कि खुश रहना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब देखते हैं हमारी पोयम। झाड बसते ध्यानस्थ ऋषी सारखं मौन व्रत, धारण करुनी तपश्चर्या करत। मतलब झाड़ जो है वो हमेशा ध्यानस्थ ऋषि सारखं मौन व्रत, मतलब ऋषि जो होते हैं, साधु लोग, सेंस जो साधु लोग होते हैं ना, वो कैसे ध्यान लगा के बैठते हैं। मतलब ध्यानस्थ ऋषि सारखं मौन व्रत मतलब अपने मुंह से बिना कोई आवाज़ निकाले, बिना कोई वर्ड बोले, वो हमेशा वहीं पे बैठा होता है, खड़ा होता है। जो पेड़ जो है वो वहीं पे खड़ा होता है, कैसे ऋषि जैसा, जैसे कि वो मेडिटेट कर रहा है। ऋषि साधु देखा रहेगा ना आपने, वो कैसे तपश्चर्या करते हैं, धारण करून तपश्चर्या करत। आपने देखा रहेगा टीवी में वगैरह अभी, या फिर मंदिरों में, हिमालयास में सुना रहेगा आपने कि जो ऋषि लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो वहाँ पे तपश्चर्या करने, ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते हैं। तो ध्यानस्थ यानी मेडिटेशन करते हुए। ठीक है। पक्षी झाडांचे कोणीच नसतात, तरीही झाड त्यांचं असतं। मतलब पक्षी जो है, बर्ड्स जो है, वो झाड़ के कोई भी नहीं होते। वो थोड़ी ना झाड़ के फ्रेंड होते हैं या फिर रिलेटिव होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी झाड़ उनका होता है। भले ही पक्षी झाड़ के ना हो, लेकिन फिर भी झाड़ उनका होता है, बराबर ना।
क्योंकि बर्ड्स जो है वो अपना शेल्टर कहाँ पे बिल्ड करते हैं, वो अपना शेल्टर तो झाड़ के ऊपर ही बिल्ड करते हैं, और उसके ऊपर कभी झाड़ कंप्लेंट भी नहीं करता। मुळावर घाव घातला तरी झाड़ मुकाट सहन करते। मुळावर मतलब उसके रूट्स पे, अगर उसको रूट्स पे किसी ने डाला, अगर उसके रूट्स को किसी ने जख्मी किया, फिर भी तरी झाड़ मुकाट सहन करते, लेकिन फिर भी मुकाट मतलब क्वाइटली, बिना कुछ कहे वो सब सहन कर लेता है। सहन करना मतलब बेर करना। जितना भी अगर तुम उसे मारोगे भी, कुछ भी करोगे पेड़ को, अगर उसको तुम तकलीफ पहुंचाओगे, फिर भी झाड़ जो है वो चुपचाप सच सहता रहेगा, वो कभी भी पलट के जवाब नहीं देगा। झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवांचे टपोरे थेंब। मतलब झाड़ के पत्तों पर से वहीच्या पानावर, मतलब झाड़ के पत्तों पर से वो बुक के पेजेस पे आ जाता है। मालूम है ना आपको, ये जो आपका जो पेज है, आप जिस बुक में पढ़ाई करते हैं, वो भी झाड़ से ही बना हुआ है, ठीक है। झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवांचे टपोरे थे, मतलब अलगद मतलब क्वाइटली, हल्के से जो दवांचे टपोरे थे यानी जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो अलगद क्वाइटली उतरते हैं। कहाँ से? झाड़ के जो पत्तों पर से वो क्वाइटली अपने बुक के पत्तों पर उतर जाते हैं, ठीक है। अब क्या हम कहते हैं ना, सेव पेपर सेव ट्रीज, वो इसीलिए कहते हैं अगर आप पेपर कम यूज़ करोगे तो झाड़ भी कम कटेंगे, ठीक है। झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग। मतलब झाड़ को अपन ने अगर टक लाओ, मतलब एक नज़र देखा, मतलब एक ही नहीं, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके अगर हम लोग ने झाड़ की तरफ देखा, टक लावून पाहिलं यानी कि एक नज़र बस झाड़ को ही देखना, ठीक है। वैसा अगर हमने झाड़ को देखा, तर शरीर भर विरघळतो हिरवा रंग, तो पूरे शरीर में, अपने पूरे शरीर में जो है ग्रीन कलर पूरा मेल्ट होता है। विरघळतो यानी मेल्ट होना। रक्त होते क्षणभर हिरवेगार, आयुष्य होतं नुकत्याच खुडलेल्या फुलासारखं टवटवीत। रक्त होते क्षणभर हिरवेगार मतलब उस मोमेंट के लिए, जब जिस मोमेंट हम झाड़ को एक नज़र पूरा देखते हैं, फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम झाड़ के ऊपर, तब हमारा जो खून है, जो हमारा जो ब्लड है, वो एक क्षण भर के लिए मतलब एक मोमेंट के लिए ग्रीन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया देखो, शरीर भर विरघळतो हिरवा रंग, मतलब पूरे शरीर में अपने जो ग्रीन कलर है वो मेल्ट हो जाता है। आयुष्य होतं नुकत्याच खुडलेल्या फुलासारखं टवटवीत। अपना जो लाइफ है, अपने जो आयुष्य है वो नुकत्याच खुडलेल्या मतलब झाड़ पर से अभी अभी तोड़े हुए फूल की तरह। जो झाड़ पर से अभी अभी जो फ्रेशली फूल टूटा हुआ रहता है ना, वो एकदम फ्रेश रहता है। वो कैसा रहता है? एकदम फ्रेश रहता है। फुलासारखं टवटवीत, टवटवीत यानी एकदम फ्रेश रहता है, ठीक है। झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी। मतलब झाड़ के जो बाहू है, बाहू यानी उसके जो हाथ है, वो हमेशा खुले हुए रहते हैं। किसके लिए? मुसाफिर, मुसाफिर यानी स्ट्रेंजर के लिए, स्ट्रेंजर को अपने गले लगाने के लिए। कवेत घेण्यासाठी, कवेत घेणे यानी गले लगाना। झाड़ जो है वो किसी को भी अपनी छाया में, अपने शैडो में आने से इनकार नहीं करता। कोई भी उसके शैडो में जा सकता है। तो वही कहा है, झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी। झाड़ के जो हाथ है वो हमेशा खुले रहते हैं, मुसाफिर यानी कि स्ट्रेंजर्स को अपने गले लगाने के लिए। पानझडीनंतर झाड़ पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं। पानझडी मतलब आपको मालूम है ना कि एक ऐसा सीज़न आता है जब सारे पत्ते जो है, जो पुराने पत्ते होते हैं झाड़ के लीव्स, वो गिर जाते हैं अपने आप, और फिर उसके ऊपर बाद में नए लीव्स भी आते हैं। पानझडीनंतर झाड़ पुनः नवीन वस्त्र धारण करतं, मतलब वही पत्ते झड़ने के बाद झाड़ जो है वो फिर से अपना नया वस्त्र यानी कि कपड़ा, नए क्लोथ्स धारण करता है, मतलब पहनता है। नव्या नवरीसारखं, किसकी तरह पहनता है वो नए कपड़े? एक नई दुल्हन की तरह। दुल्हन यानी ब्राइड, इंग्लिश में इसे ब्राइड कहते हैं, ग्रूम कहते हैं, ठीक है। नवरी यानी कि दुल्हन, एक नई दुल्हन की तरह वो झाड़ पूरी तरह अच्छे नए कपड़ों में सज जाता है। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी, अन्न झटकली जाते मरगळ। मतलब जब झाड़ को नए पत्ते आते हैं, पालवी यानी कि फ्रेश लीव्स, न्यू लीव्स, जब नए पत्ते आते हैं झाड़ को, तब उसके पूरे शरीर पर पालवी आती है। पालवी यानी नए नए जो पत्ते होते हैं, छोटे छोटे पत्ते, एकदम नाजुक छोटे से पत्ते देखा रहेगा आपने,
वो उसके पूरे शरीर भर आ जाते हैं। अन्न झटकली जाते मरगड़, और जो मरगड़ जो उसका थकावापन होता है, जब वो थकता है, टायर्डनेस, जो भी उसको दिखता है ना कि यार एकदम ये मरा हुआ दिख रहा है ये अभी, तो वो सब अपना जो मरा हुआ जो लुक होता है, डेड लुक जो होता है, वो सब वो गिरा देता है और नए कपड़े पहनकर एकदम फ्रेश हो जाता है। ठीक है। पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात झाडांचंही जीवनाचं एक संथ गाणे दडलेले असते। मतलब पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात, मतलब बर्ड्स के एकदम वो जो उनकी जो आवाज़ होती है ना, चिव चिव वगैरह जो आवाज़ वो रहती है उनकी, जो झाड़ पे बैठ के वो अपना मधुर गाना जो गाते हैं ना बर्ड्स, तो उसके मंजूर नादात मतलब उसके हलके से स्वर में झाडांचंही जीवनाचं एक संत गाणे दडलेले असते। मतलब उसके अंदर ही झाड़ का भी एक संत गाना, एक स्लो गाना, उनके बर्ड्स के गाने के अंदर ही झाड़ के भी जीवन के ऊपर एक स्लो गाना चलते रहता है। हसावं कसं सळसळत्या पानासारखं, मतलब हमें हंसना कैसे चाहिए, जैसे पत्ते होते हैं ना, झाड़ के पत्ते कैसे सड़सड़ते हैं, मतलब कैसे हवा आने के ऊपर देखो कैसे आवाज़ आता है, वैसे ही हमें भी हंसना चाहिए। मुळावं मुरावं कसं तर झाडासारखं घट्ट पाय रोवीत। मुळावं मुरावं कसं मतलब किसी भी सिचुएशन में हमें कैसे खड़ा रहना चाहिए। मुड़ावं, मूड़ यानी रूट्स, ठीक है, हमें अपने रूट्स कैसे ज़मीन में गाड़ने चाहिए किसी भी परिस्थिति में। तो कैसे करना चाहिए हमें, झाडासारखं घट्ट पाय रोवित, मतलब झाड़ कैसे अपने जो कदम होते हैं, कोई भी तूफान आंदो या आंधी आने दे, वो कैसे अपने कदम डगमगते नहीं है उसके कदम, वो वहीं पे खड़े रहता है। ठीक है। तो वैसे ही हमें भी किसी भी सिचुएशन में अपने जो कदम है वो डगमगने नहीं चाहिए, हमें भी डट कर उन परिस्थिति का सामना करना चाहिए, ऐसा झाड़ कह रहा है। जगावं कसं तर हिरवंगार झाडासारखं, रोजचं चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं, मतलब हमें जीना कैसे चाहिए, तो पेड़ की तरह। पेड़ कैसे जीता है, उसे वो कभी किसी से अपेक्षा नहीं करता कि अगर मैं किसी का अच्छा करूँगा तो मुझे भी अच्छा होगा, ऐसा वो कभी नहीं सोचता, वो बस सबका अच्छा करते रहता है। रोजचं चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं, मतलब रोज़ हमें कैसे जीना चाहिए, तो पेड़ की तरह। कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं इसका अच्छा करूँगा तो ये मेरा भी अच्छा कभी करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को आपकी हेल्प है, अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हैं तो बेझिझक हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल पेड़ की तरह। ठीक है। तो ऐसा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम थी ये आपकी हिरवंगार झाडासारखी। आई होप आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर ये पोयम आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।